जॉब का प्रेशर, फैमिली का टेंशन और स्टडी का स्ट्रेस, अगर ये सब आपको संभालने में मुश्किलें आ रही है तो इसको हम आज के वीडियो में साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल टेक्निक के साथ देखने वाले हैं, जिसको आप घर बैठे स्ट्रेस को मैनेज कर सके। अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद भी कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। नीचे मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप मेरे से 15 मिनट फ्री बात कर सकते हो। फिर आपको लगा कि ज़रूरत है तभी सेशन लेना, नहीं तो सेशन लेने की ज़रूरत नहीं। या तो आप आपके आजू बाजू में कोई होंगे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। तो चलो वीडियो को देर ना करते हुए देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, अभी के टाइम पे जो जो प्रॉब्लम है हम वो पहले देख लेंगे, फिर उसको किस तरह से टेक्निक यूज़ करनी है, जो साइकोलॉजी वाली टेक्निक है वो देखेंगे। तो अभी के टाइम पे जो है जॉब का स्ट्रेस क्या है, आपको कोई टारगेट दिया जाता है और ओवरलोड वर्कलोड होता है, जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। अभी के टाइम पे जो भी आईटी फील्ड वाले हैं या कोई और जॉब है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, तो वो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि उनमें डर होता है। डर डर के वो जीते हैं, वो जॉब करते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी होना उनका सही है, क्योंकि कभी भी निकल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस होने के कारण। दूसरी बात है, प्राइवेट बेस पे आपको प्रेशर बहुत होता है वर्किंग का, इस कारण भी आप बहुत प्रेशर में रहते हो। ना आपकी नींद हो रही है इस कारण, ना खाना खाना टाइम पे हो रहा है। तो ये सब जॉब का प्रेशर के कारण होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आप हैप्पी हो सकते हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें और एक पॉइंट ऐड हो सकता है, जो ग्रैटिट्यूड है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह करना है। तो ये हुआ, ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं, इस कारण बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। कभी कभी उनको लगता है जब छुट्टी मिलेगी तो घूमने जाएंगे, घूमने जाने से सिर्फ 2-3 दिन आपको ठीक लगता है फ्रेश होने दो, फिर बाद में वही प्रेशर, वही वर्कलोड, वही सब चीज़ें। कैसे डील करना है देखेंगे आगे, सब एक एक पॉइंट ले लेंगे। अगला है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम है जो आता है। पैसे की टेंशन होती है, ईएमआई होते हैं प्रॉब्लम, जिसमें बहुत चीज़ें प्रॉपर्टीज़ जो आधे से ऊपर है हमारी, वो ईएमआई पे ले लेते हैं। बढ़ने वाला खर्चा, दिन बे दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, फैमिली में हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है, पहले जैसे नहीं रहा। अब हर एक चीज़ में सब चीज़ टाइप बन चुके हैं, खाने की चीज़ें हो, कपड़े हो, रहने का मकान हो, हर चीज़ में पैसा लगता है। और इसमें दिमाग में ये लोग जो होते हैं जिन पे ये फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, उनको लगता है कि मैं और टाइम करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, मगर ये गलत सोच है। इसकी जगह उन्होंने कोई स्किल डेवलप की साइड बाय साइड, चाहे वो 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा निकाल सके अपने काम से। मगर आप बोलेंगे उतनी मेंटेलिटी रहती ही नहीं काम के लिए, जब जॉब से आता हो तो उतना टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, वैसे बोला जाए तो फिर हम रील्स में तो बहुत टाइम वेस्ट करते थे, मगर आपका प्रॉब्लम वो नहीं है। आपका प्रॉब्लम माइंड को मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, वो आप नहीं सिखाते। आपको 5 और 10 मिनट से स्टार्ट करना पड़ता है कोई भी स्किल सीखने के लिए, क्योंकि आप पहले उधर काम करके आ रहे हो जॉब से, फिर ये करना तो माइंड को इतना ओवरलोड हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो माइंड
स्टेबल होने लगता है उस काम करने के लिए। जैसा नया बेबी होता है तो वो भागने नहीं लगता, पहले बैठने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर भागता है, क्योंकि ये हमारा नेचर ही वैसा बना है। हम क्या करते हैं, कभी मोटिवेट हो जाते हैं जॉब करके, इधर साइड बाय साइड बिजनेस करने जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है, जो है वो भी पैसे जाते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, क्योंकि आपको रोड मैप मालूम ही नहीं और माइंड के मैकेनिज्म को आप जानते नहीं। 10-15 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर कोई बोलेगा यार 10-15 मिनट से क्या होगा, मगर 10-15 मिनट पे नहीं रुकना है आपको, थोड़ा थोड़ा 10 मिनट बढ़ते जाने का है, तो 6 महीने 8 महीने में बहुत आगे चल जाओगे आप उस स्किल में, और आपको वो बहुत ओवरलोड नहीं लगेगा। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। मगर इस कारण भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत टेक्निक भी पता नहीं है किस तरह मैनेज किया जाता है पैसे को, वो भी देखना ज़रूरी है। हर चीज़ लेना ज़रूरी नहीं है EMI पे, हर छोटी बड़ी चीज़ उस पे लेते हैं और बोझ दिमाग में बिठा लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ करो जो चीज़ आपको पैसे से पैसा दे सकती है। बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, जो अभी फ़िलहाल टाइम पे प्रॉब्लम चालू है। ये सब वही प्रॉब्लम है, आप खुद रिलेट कर पा रहे हो इस प्रॉब्लम को, मुझे मालूम है। देखिए, फैमिली स्ट्रेस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स बने, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत केसेस आ रहे हैं ऐसे, जिसमें वो छोड़ के भाग गए, मैरिज के पहले भाग गए, एंगेजमेंट के बाद भाग गए, 2 साल 10 साल बाद डाइवोर्स हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डर है मन में, छोड़ के तो नहीं जाएंगे, या पेरेंटिंग का डर है, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, घर में बहुत प्रेशर होता है, कब कब बच्चों का स्कूल का, अभी इंग्लिश स्कूल है तो वो खर्चा अलग, खान पान का अलग, रहने का अलग, कॉलेज में होंगे तो कॉलेज में पैसे भरने के लिए वो अलग, हर चीज़ों में पैसा लगता है। और फैमिली प्रेशर के कारण हम और ज़्यादा काम करने के इसमें जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। हमें लगता है कि बहुत काम करेंगे, नहीं तो ये छोड़ के दूसरा जॉब देखेंगे, दूसरा देखने जाते तो वो छोड़ के तीसरा करने जाते, कहीं हम स्टेबल नहीं होते। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, यहाँ पे आपका सोच जो होती है वो सेल्फिश वाली होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मगर तुम बोलोगे यार सेल्फिश नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, फैमिली है तो संभालनी पड़ेगी ना, बात तो सही है तुम्हारी भी, नहीं बात सही है। मगर जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, उसमें एक चीज़ याद रखो, आपको कुछ देना पड़ेगा। मेरे अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किए जिसमें GGD नाम का है, जिसमें वो डी नाम का फुल फॉर्म है, वो स्टोरी मैंने उसमें बताई है, देना ही पाना है। अगर अब ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा, या तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि हम देना नहीं चाहते, हम सिर्फ लेना चाहते हैं। तो आप देख लो, जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने कभी भी लेने से ज़्यादा देने की सोच भी वैसी रखी है, वैसा इंटेंशन रखा है कि लोगों को हेल्प हो सके। चाहे वो अपने सिम कार्ड के मालक हो, चाहे कोई बड़ी कार के मालक हो, चाहे तुमने पहने हुए कपड़े का मालक हो, ये सब कंपनियों के जो ऑनर होते हैं उनका सिर्फ एक माइंड सेट नहीं होता कि सिर्फ मुझे पैसे कमाने। उनके दिमाग में ये भी सोच होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, फ्यूचर अच्छा हो जाए, अभी उनके लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हो, जो भी सिर्फ अपने फैमिली और अपना ही सोचने में सेल्फिश हो जाते हैं वो काम करने में, कि नहीं यार मेरा काम नहीं, मैं क्यों करूँ, मेरे 2 घंटे 8 घंटे निकालने में को जाना है, ये सोच रखते हैं जॉब वाले। वो कभी भी कंपनी का फायदा काम करने के लिए काम कर रहे ही नहीं।
और इसी कारण उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि प्रकृति का एक रूल है, जब जब तुम उनको कुछ दोगे नहीं तब तक तुमको कुछ अच्छा नहीं आएगा। इसलिए एवरेज लेवल पे रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगला है स्टडी स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्यों? एग्ज़ाम, करियर, कंपटीशन, ये तो बहुत लोगों के बहुत प्रॉब्लम मेरे पास ये आते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, चिंता, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इतना स्ट्रेस लेते क्या पढ़ रहे उसमें उनका मन ही नहीं लग रहा है। सिर्फ ये बुक खत्म हुई, वो नोट्स खत्म हुए, सब चीज़ें कर तो रहे मगर माइंड ही स्टेबल नहीं है, क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस है। होगा नहीं होगा, कैसा होगा, नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में है ही नहीं। जो भी स्ट्रेस रह रहे उसके कारण वो एक तो एंग्जाइटी में जाते और थिंक करते, इस कारण प्रॉब्लम है। कंपटीशन की बात अगर ले लिए तो कंपटीशन कभी बाहर नहीं, वो खुद के अंदर होता है। इसके लिए एग्जांपल में बताऊँ तो वो सबसे बड़ा जो है उनका नाम सब जानते हैं, इलॉन मस्क। आप बोलोगे वो तो बिजनेसमैन है, ठीक है, बात तो सही है, बिजनेसमैन है, मगर वो खुद पे इतना काम कर लेते हैं तो कोई कंपटीशन में आ रहा ही नहीं। अभी है क्या कोई? तो यही रीज़न है, क्योंकि खुद पे ज़्यादा काम करना है, मगर कंपटीशन में होता यूँ है कि बात वही करते रहते दोस्त, वही स्ट्रेस लेते रहते हैं। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें सरकार अलग, ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, वो बात तो अलग है, उसके कारण भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। मगर वो नॉन कंट्रोल वाली बात है। हमारे कंट्रोल में कौन सी चीज़ है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, इसकी भी पॉइंट का आंसर आपको आगे मिल जाएगा, तो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं घर बैठे। अगला है फ्यूचर का टेंशन। ये तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम बड़ा है, आगे क्या होगा। इसका रीज़न सबसे बड़ा महंगाई है, और आपको जो टैक्स लग रहा है वो है, क्योंकि कुछ लोग टैक्स भरते भी नहीं। और इस कारण क्या हो रहा है, जिनकी तनख्वाह कम है, जिनका पेमेंट कम है, वो बहुत स्ट्रेस में जाते हैं। कैसे होगा आगे चल के, अभी तो इतना ही है, आगे बच्चे हो गए, ये होगा वो होगा, ये चीज़ें होगी, उनको जॉब के लिए पैसे देने हैं, एडमिशन के लिए पैसे देने हैं। तो अब फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, मगर फ्यूचर की ऑपोजिट चीज़ कभी नहीं करते, जो ये है कि तुम कभी ये नहीं सोचते कि अगले 5 साल तक मेरे पास क्या प्लान होगा। अब अलग सोच नहीं रखते, अलग करने का प्लान नहीं रखते। इसलिए दो लोग हैं, मान लो एक पर्सन है जो आगे के फ्यूचर के कारण टेंशन में है, और दूसरा पर्सन है वो फ्यूचर के 5-10 साल कहाँ होगा इसका सब प्लान बना रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है, वो कम से कम टाइम में करने के लिए, क्योंकि इसके पास टारगेट है, इसका परसेप्शन वैसा है और ये लड़ना जानता है, तो इसको स्ट्रेस खा ही नहीं सकता। मगर हम उसी तरह है, उसी सिचुएशन में, मगर हम डर रहे फ्यूचर में क्या होगा। और यही डर, यही एंग्जाइटी, यही स्ट्रेस आपको ले लेके प्रॉब्लम पे ध्यान होके प्रॉब्लम और क्रिएट कर देते हो, यानी कि प्रॉब्लम हम ही बना रहे, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारे कारण। तो ये भी उसका रीज़न है, आगे इसके भी आंसर आपको मिल जाने वाला है। अगला है रिलेशनशिप स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे, जिसमें पहले आता है ब्रेकअप। हर छोटी चीज़ में ब्रेकअप हो रहा है, मालूम ही नहीं कि असली प्रेम क्या है। कोई खाने को नहीं मिलता, या कोई चीज़ नहीं मिली, कोई गिफ्ट नहीं मिला, ब्रेकअप हो गया। आज उसके साथ है, कल उनके साथ है, अलग अलग चीज़ें हो रही है, क्योंकि सच्चाई तो मालूम ही नहीं है, ब्रेकअप क्या है, लव क्या है, कब करना चाहिए कब नहीं, खुद सेटल नहीं है, और लड़की को लेके जाने की बात चल रही है। फिर का स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही आपका। आप खुद पैर पे खड़े नहीं हो, घर वाले तो मानेंगे नहीं, मान गए तो भी अच्छा है, मगर
तुम्हारा ध्यान वो चीज़ पे नहीं होगा जो आपको ज़रूरी, पहले स्टडी करना या कोई और चीज़। तो ये ब्रेकअप भी छोटी छोटी चीज़ों पे हो रहा है क्योंकि इनको अवेयरनेस ही नहीं है कि असली लव क्या है और कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ करना ज़रूरी है। और उसमें भी ब्रेकअप होने के चांस क्यों बढ़ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम सामने वाले को इतना टाइम दे देते हैं, इतना ऑब्सेशन हो जाते हैं उनके बारे में, चाहे 2 मिनट कहाँ गए, 2 घंटे बाहर गए, उसके लिए इतना कुछ कर लेते हैं जितना खुद के भी और फैमिली के बारे में नहीं सोचते। फिर बाद में वो छोड़ जाता है। क्यों जाता है? ऐसा ही होने वाला है, सबके साथ होता है, होगा। क्यों? क्योंकि तुम अपना कुछ बनाया ही नहीं और तुम पूरा टाइम उनको टाइम दे रहे, तो वो आपको इस्तेमाल ही करेंगे ना। क्योंकि आपने खुद की वैल्यू नहीं की कि वो सामने वाला क्यों वैल्यू करेगा? क्योंकि उनको फ्री में आप मिल रहे हैं ना, आपके पास कोई बड़ा स्टेटस है, आपने कुछ झंडे गाड़े नहीं, यानी कि कुछ बड़ा किया भी नहीं ना। तो खुद के पहले कुछ तो बनाओ, पहले खुद को बिल्ड करो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड में जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, और उतना ही टाइम दो। इसको भी बाउंड्री रखना ज़रूरी है। तो वो बाउंड्री भी हम भूल चुके हैं। हम बाउंड्री बनाते नहीं खुद की। मालूम है मुझे, तुम बोलोगे कि यार बाउंड्री क्या, अंधे हो जाते हैं लव में तो। मगर दिमाग में अगर ट्रिगर पॉइंट बना ले कि ये चीज़ मैं अगर करता रहूँ बार 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 बार, अगर तुमने ट्रिगर बना लिया कि नहीं इससे मेरे को कुछ नुकसान होने वाला है, और ये आदत लगा ली तुमने, कोई ट्रिगर पॉइंट बना लिया, ये उंगली उंगली लगाने के बाद मैं मान लूँगा, ध्यान में आएगा कि यार नहीं मुझे बाउंड्री रखनी, तो ये प्रैक्टिस से हो सकता है आपको। तो इस कारण ब्रेकअप भी हो रहे। इस ब्रेकअप के कारण ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं, ट्रस्ट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के, शादी के, बहुत इशू चालू, बहुत प्रॉब्लम चालू है। कोई पैसे के पीछे, कोई ट्रूथ लव के पीछे। तो इस कारण भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, एक मन में डर रहता है, लोनलीनेस, ये तो अकेलापन, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अकेलापन यानी कि वो नहीं कि वो सिर्फ एक घर में अकेले रह रहा है, अकेलापन सब होने के बाद भी अकेला है ऐसा उनको फील होता है, वो अकेलापन, वो भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो उनका रीज़न भी वही है, वो आगे पता चल जाएगा आपको। और अगला है हेल्थ स्ट्रेस। हेल्थ स्ट्रेस में क्या है, अपनी या फैमिली की हेल्थ की चिंता, इतनी चिंता बढ़ चुकी है, कुछ भी हुआ छोटा सा, लो मेडिसन, करो यूट्यूब सर्च, देखो मुझे पेन हो रहा है चेस्ट में, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। उसका रीज़न रहता है एसिडिटी के कारण या तो पैनिक अटैक के कारण। पैनिक अटैक तो पता ही नहीं कुछ लोगों को, ऐसे भी लोग हैं जो इसके पीछे एंजाइटी और साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं। तो हम और ज़्यादा सर्चिंग करते हैं, जितना सर्चिंग गूगल यूट्यूब पे करेंगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता है और अब और प्रॉब्लम में लूप में चले जाते हैं। तो यहाँ आपको डॉक्टर के दिखाना ज़रूरी होता है, तो स्ट्रेस कम होगा यहाँ पे। ये थे सब अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे, ये प्रॉब्लम। अब इसको करना क्या है, देखिए ये है उसका ऑप्शन ECT, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी फैक्टर हो। अब इधर देखा जाए तो जॉब का टारगेट है, वर्क रहने वाला है, जॉब करना है तो वर्क करेंगे तभी पैसा मिलने वाला है, और यही काम करना है, तो इससे मैं उनके लिए अच्छा और ज़्यादा काम कर सकूँ और खुद का समझ के काम कर सकूँ। ये आपको अगर एक्सेप्टेंस आता है तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये भी एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। पैसे के टेंशन है, EMI, तो एक पहले एक्सेप्ट करो, फिर क्या होगा, अगले थॉट और पीछे के थॉट आपके कम होंगे, पास्ट और फ्यूचर के। चाहे इसके बारे में एक्सेप्टेंस रखना ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम के बारे में हो जाए, चाहे फैमिली के बारे में टेंशन हो, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, चाहे हेल्थ में। अब ये ब्रेकअप की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ट्रस्ट इश्यूज, ये चीज़ें है तो हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, हुई है, क्या है उसमें, एक्सेप्ट करना है, बदल नहीं सकते। तो एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में थेरेपी बहुत बड़ी है, मगर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपके प्रॉब्लम में स्ट्रेस
माइल्ड स्ट्रेस या मैनेजमेंट के हिसाब से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मगर आपको लगता है कि ACT की आपको अगर ज़रूरत है, आप मेरे से सेशन ले सकते हो, उसमें भी हम इसको डिटेल में ले सकेंगे। मगर एक बात मान लो, चाहे कोई भी इसमें से प्रॉब्लम हो, आपको एक्सेप्ट करना है, वो लेके चलो, वो कमिटमेंट करो। अगला है माइंडफुलनेस। वो अभी के टाइम पे सबसे बढ़िया रिजल्ट जो देता है वो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो पूरे ध्यान से मन लगा के उसे पे आपका ध्यान हो। जैसे अभी मेरा वीडियो बनाना चालू है, मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पे, इसके अलावा मेरे दिमाग में और चीज़ नहीं आ रही। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। यानी कि एक टाइम पे एक काम करना। मगर अभी के टाइम पे हम सब इसके ऑपोजिट है। खाने के टाइम पे टीवी, मोबाइल, बातें चालू है और कोई चीज़ है। खाना पीना, जॉब, हर जगह पे हमारे दिमाग में रहता है। हम खुद को टाइम नहीं दे रहे, खुद एक चीज़ मन लगा के कर रहे नहीं। इसलिए मेडिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत वीडियो आपको मिलेंगे जो आप सुन सकते हैं, बहुत लोगों ने बनाए। अगर वो भी आप 10, 20, 25 मिनट अगर करते हो तो आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिल जाएगा। चाहे कोई भी रिलैक्सेशन जो आपको पसंद हो, जिसमें आप एक टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो या प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी नया गाना सुनो, नई चीज़ कर रहे हो वो करो, पूरे मन के साथ करो, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाला पर्सन स्ट्रेस में नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी आपकी सिचुएशन है इसमें अगर आपको अच्छा ही दिखने लगी तो आप स्ट्रेस में कैसे रह सकते हो। अगर आप बोलोगे कि हर टाइम पे तो कोई ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकता, बात सही है, मगर इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड खत्म ही नहीं हो सकता। बचपन से अभी तक आपको कितनी चीज़ें मिली, अभी भी मिल रही, आपके पास है भी। आपसे बहुत कम लोग हैं जो उनको अभी पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं, या तो इनको मालूम नहीं कल गुजर जाएंगे। कुछ तो तुम्हारी उम्र तक, अपनी उम्र तक गुजर भी गए, मगर हम जीवित हैं। जब हम बीमार होते तो हमने खुद को ये बोलना चाहिए मैं सिर्फ बीमार हूँ, मैं मर नहीं गया अभी तक। मगर हम ये बोलते अभी मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे से होगा ही नहीं होगा। हम डर जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हम थैंकफुल होते ही नहीं। आप ग्रैटिट्यूड करना चालू करो। 3 चीज़ें, 10 चीज़ें, जितना हो सके लिखो सुबह। अगर बहुत टाइम कम हो, आपके पास नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 3 चीज़ें लिखो जिसलिए आप बहुत थैंकफुल हो। उसका रीज़न आपको लिखना ज़रूरी है। एक सेंटेंस में आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो कि एक सेंटेंस ऐसा बनेगा, मैं बहुत ही आनंदी और आभारी हूँ क्योंकि, ये डालना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न बताओ। क्योंकि कुछ लोगों के पास आंखें नहीं है देखने के लिए, मेरे पास आंखें, इसलिए मैं बहुत आनंदी और आभारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ कि मेरे पास रहने के लिए घर है, क्योंकि किसी के पास तो घर भी नहीं, इसलिए थैंक यू, थैंक यू। जिसको आप मानते थे वो भगवान का नाम भी आप लिख सकते हो, कोई बात। तो ऐसे आपको रात को या सुबह जब टाइम मिले तो ये लिखो। इतने बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। इससे आपका परसेप्शन बदल जाएगा। आपको वो चीज़ें दिखने लगेगी अच्छी जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे, आपके नज़दीक में थी, और सामने से भी अच्छी चीज़ आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये जो मुझे लगता है वो है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड अभी नहीं कर रहे, वो लोगों का ध्यान, परसेप्शन दिन भर में और कुछ सालों से प्रॉब्लम पे ही रहता है। प्रॉब्लम पे ही ध्यान होता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है। कभी खाने के बारे में, कभी बॉस के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी करियर के बारे में, कभी स्टडी के बारे में, कभी एग्ज़ाम के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में। मगर जब तुम ग्रैटिट्यूड को ऐड करते हो तो तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन,
ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये जो सब हैप्पी हार्मोन्स है वो अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और अपना जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो वो कम होने लगता है क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए आप स्ट्रेस में न रहते। आप भी देख रहे होंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे आसपास जो सब हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें मालूम है, चाहे अनजाने अनजाने में ये वो चीज़ कर रहे, चाहे भगवान को अनजाने में इमोशंस के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे, कोई ना कोई अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड कर रहा है क्योंकि हर एक जात धर्म में ग्रैटिट्यूड को लिखा गया है, चाहे भगवद गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे और कोई हो, कोई भी। तो ग्रैटिट्यूड आपको ऐड करना पड़ेगा, ये बहुत बड़े मेडिसिन है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मदद करेगी आपको। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, एक ने मेरे हिसाब से दो एक वीडियो मेरे चैनल पे है जहाँ आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है और आपको हेल्थ के लिए भी कुछ दिनों में आ जाएगा। अगला है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते, दिमाग में रखते, इसलिए आपका स्ट्रेस और बढ़ता है, जैसे कि फैमिली को देखना, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, स्टडी का स्ट्रेस, फ्यूचर का टेंशन, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, ये सब 4-5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसको टाइम मैनेजमेंट भी देना ज़रूरी है। कौन से टाइम को कितना टाइम कब कितना देना है उसको पहले लिस्ट बनाओ, तो आपके माइंड को क्लैरिटी आती है और आपको उतना बड़ा नहीं लगता वो प्रॉब्लम जब आप लिख लेते हो। तो जैसे मार्केट में जाने से पहले लिस्ट बनाते हो वैसे डेली लिस्ट बनाना चालू करो, तो उसमें सब पॉइंट क्या आते हैं मालूम है। इंपॉर्टेंट वर्क को एक नंबर पे रखो, देखो वो लिस्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी पहले इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखो और उसको पहले कंप्लीट करने के लिए फॉलो करो, चाहे इसमें से कौन सा भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम, तो उसको इस तरह से डिवाइड करो। दूसरा है टुडे लिस्ट बनाओ, बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते मगर बहुत रिच लोग यही करते हैं, उनको सब आगे क्या करना है कल लिस्ट बनी रहती है उनकी, शाम को ही लिस्ट बनती है, सुबह मॉर्निंग में बन जाती है। तो लिस्ट बनाओ, उस दिन भर के 8 काम हो सकते हैं, 10 काम हो सकते हैं, पहले उसको छोटे छोटे कामों को डिवाइड करके उसको कंप्लीट करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप सेटिस्फाई फील करते हैं और आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है। तो ये करना, आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट दिखने में मिल जाएगी 6, मैं तो कहूँगा 5-6 दिन में। अगला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत वीडियो में कहा है, कंट्रोल और नॉन कंट्रोल, इसमें भी बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत बार हमारा जो स्ट्रेस होता है वो नॉन कंट्रोल की अजम्पशन, थॉट, अनवांटेड थॉट, जो नॉट इम्पोर्टेंट वाले थॉट इसके साथ होता है, उसके बारे में हम स्ट्रेस लेते हैं। अब इसमें से भी तुम बोलोगे तो ये तो सब कंट्रोल वाली चीज़ है, इसमें से सोचना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में कौन सा कभी कितना है, कितना कंट्रोल में है उतना सोचो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अभी फ्यूचर का टेंशन, आगे क्या होगा, आज तुम अभी स्टेप बाय स्टेप चले गए टाइम टेबल बना के, तो आगे का तो वही होगा जो आप कर रहे हो। यानी कि आपका जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल की लिस्ट में बनाओ, इसमें क्या क्या आपके कंट्रोल में है, अभी पैसे कितने हैं, कितना सोचने हैं वो सोचो, आगे का मत सोचो ज़्यादा। जैसे कि अब ये फैमिली स्ट्रेस है, आप रिलेशनशिप में भी कौन कौन सी चीज़ को तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में है वो लिखो कंट्रोल में। पेरेंटिंग के बारे में होगा है, चाहे इधर हेल्थ के बारे में लिखो। अब हेल्थ के बारे में छोटी एक चीज़ है वो आप डॉक्टर के पास जाके देख सकते हो, बड़ी बीमारी के बारे में या चिंता कर लेते हो तो ये नॉन कंट्रोल वाली बात आप लिखो ना नॉन कंट्रोल की लिस्ट में। कंट्रोल में क्या है, मैं डॉक्टर को दिखा सकता हूँ, बस लिख लो, आपको क्लैरिटी आएगी, लिस्ट बना लो उसकी, डॉक्टर को दिखा दो। चाहे रिलेशनशिप ब्रेकअप, अभी ब्रेकअप के बारे में सोचो तो ये दो लोग मिल के बनता है और ब्रेकअप भी दोनों में ही होता है कभी भी, तो ये देखना ज़रूरी है कि ये कंट्रोल में नहीं है, ये नॉन कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल मेरे पे है। वो ये मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि वो कभी कभी जा भी सकता है। जब भी कोई चीज़ आप करेंगे तो पहले ये समझ के कर लो कि इसमें से ऐसा भी हो सकता है वो मुझे छोड़ के भी जा सकता है, यानी कि वो मेरे नॉन कंट्रोल में, कंट्रोल में मैं खुद को रख सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है।
ट्रस्ट इश्यूज, तो पहले जानो कि ट्रस्ट इश्यूज क्यों आए मुझे, क्यों नहीं। क्या उसमें सच में इरेशनल थॉट था, क्या सच में वो आदमी वैसा था, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल नॉन कंट्रोल बहुत इजी टेक्निक है। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपको लिखना है, जो नॉन कंट्रोल में है वो छोड़ देना है, वो उसमें लिखना है। इससे आपके ब्रेन को, माइंड को क्लैरिटी आ जाती है, फिर आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। इसमें भी मैं बहुत बार की मैंने बात की वीडियो पे अलग अलग, आप वो भी देख सकते हो जिसमें डिटेल में बताया। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्या, पहले आपको स्मॉल पार्ट लेना है, क्लियरिटी लेनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है उस चीज़ को। कोई भी चीज़ को पहले पार्ट में देखो, एक एक कंप्लीट करो, फिर आगे जाओ। जैसे मैं यहाँ पे भी वही बताया, टू डे लिस्ट बनाओ, इसमें से निकालो कौन सा पहले ज़रूरी है। तुम हर एक चीज़ साथ में करने की कोशिश करोगे तो आप स्ट्रेस में आओगे। इसमें पहले पैसे के बारे में देखो, इस पर आप एक नंबर पे रख सकते हो। जॉब को टारगेट करते टाइम कितना सोचना है, कितना नहीं, उसकी बाउंड्री बनाओ। रिलेशनशिप के बारे में होगा तो उसमें कुछ बाउंड्री बनाओ। हर इसको एक टाइम बनाओ, कितना सोचना है कितना नहीं, इसमें वो देखो। तो छोटे छोटे स्टेप पार्ट में बनाने हैं अपने को, और उस एक एक पार्ट को कंप्लीट करना है, यानी कि स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। सब यही करते हैं, और क्लैरिटी लाओ आएगी तो आपको इजी जाएगा। और अगला और लास्ट का है ये, जो मैं भी इसको बहुत दिनों से करते आया हूँ, इसको भी एक डिटेल में वीडियो लाएंगी, जिसको त्राटक का है। त्राटक एक ऋषि मुनि पहले करते थे, ये टेक्निक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है। अभी आपने देखा होगा, ये मैंने डायग्राम बनी है इस तरह से। एक A4 पेज में एक सर्कल, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगी। इस तरह से गोल सर्कल होता है, उसमें डॉट बने होते हैं, कुछ कुछ का ऐसे अलग अलग सर्कल होते हैं और छोटे बड़े। और ये हमको नीचे बैठकर एक नीचे बैठकर सामने या चेयर पर भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ वो डॉट को देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में कुछ 5 मिनट से आप कर सकते हो, क्योंकि इस कारण क्या होता है, आपका ध्यान एक डॉट पे रहता है। जो पेन से बनाना होता है आपको, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। सिर्फ त्राटक आपको सर्च करना है, तो उस पर आपको 5 मिनट डेली एक टाइम पे बैठकर उसको देखना होता है। जब जब अगर कोई आँखों में प्रॉब्लम हो तो वो पहले चेक कर लो। आपको अगर चश्मा लगा है तो वो जाके पहले डॉक्टर से बातचीत कर लो। अगर आँखें ठीक हो सब चीज़ें, तब ये चीज़ करना। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मगर ये बात से भी स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि हम एक मेडिटेशन ही करते हैं। मगर ये मेडिटेशन इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ देखना होता है, मगर वो आंखें बंद कर जो सांस पे होता है वो लोग नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ। इसमें भी डिटेल में लाएंगे वीडियो, मगर इसमें त्राटक में कोई बहुत चीज़ ऐसी है जो आँखों की इश्यूज होते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, और कोई बीमारी हो तो उनके लिए भी ये नहीं होता। तो देखिए वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसमें कोई डिटेल में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसमें और डिटेल में चाहिए। चाहे त्राटक हो सकता है, ग्रैटिट्यूड, या कोई कंट्रोल नॉन कंट्रोल और कोई चीज़। अगर इसका सब होने के बाद में आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल कर सकते हैं, जहाँ आपको लगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तभी आप सेशन लेना, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे भी आपके नज़दीक के या पहचान के हो सकते हैं, वहाँ से आप सेशन ले सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस होने के बाद आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगी, मगर इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैनेजमेंट करने के लिए, वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों की हेल्प करिए शेयर करके। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।